हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, इंस्क्रिप्शंस हैव ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन लिटरेरी वर्क्स एज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री एज दे। इतिहास के स्रोत के रूप में साहित्यिक ग्रंथों की अपेक्षा अभिलेखों को अभिलेखन महत्व है, क्योंकि ये तो इनका महत्व इसलिए है क्योंकि इन पर जो है तारीख होती है, तो तारीख प्रदान करते हैं ये, तो इसलिए इनका महत्व ज़्यादा रहता है। तो फर्स्ट का जो बी है वो राइट ऑप्शन है, प्रोवाइड डेट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, द रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द हाउसेस इन द हड़प्पन सिटीज इज दैट दे अडोप्टेड। हड़प्पा शहरों के घरों के व्यवस्थापन के बारे में विशिष्ट विशेषता है कि इन्होंने अपनाया था। तो इन्होंने कौन सी सिस्टम अपनाया था? तो दोस्तों इन्होंने अपनाया था ग्रिड सिस्टम। तो सेकंड का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, ग्रिड सिस्टम को, ग्रिड पद्धति को शतरंज प्रणाली भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता में शहरों और नगरों का जो निर्माण है वो एक आयताकार में जो है बनाया जाता था या किया जाता था। थर्ड है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शनरी टू असिस्ट द किंग इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन इन द ऋग्वेदिक पीरियड वाज द। ऋग्वेदिक काल में दैनिक प्रशासन में राजा को सहायता देने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी था। तो दोस्तों वो थे पुरोहित। तो थर्ड का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। फोर्थ है, द वेदांग्स कंसिस्ट ऑफ। वेदांग में शामिल था। तो दोस्तों वेदांग में था कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ठीक है। तो फोर्थ का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है। देखो, भेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी। इनमें थे शिक्षा शुद्ध उच्चारण शास्त्र था, कल्प कर्मकांडीय। ठीक है। कल्प जो था वो कर्मकांडीय विधि थी। निरुक्त में शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र था। फिर व्याकरण था, छंद एवं ज्योतिष थे। तो ये 6 थे। ठीक है, ये याद रखने हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ, हु वाज आल्सो नोन एज कुनिका। किसे कुनिक से भी जाना जाता था? दोस्तों वो जाना जाता था अजात शत्रु को। तो फिफ्थ का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। अजात शत्रु बिंबिसार का पुत्र था। वह 493 ईस्वी में बिंबिसार की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा था। इसका उपनाम कुणिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। प्रथम बौद्ध संगीति इसके शासनकाल में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में, राजगृह में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, द जातकाज एंड द धम्पदा आर फाउंड इन विच निकाया ऑफ द सुत्तपिटका। ठीक है। जातक और धम्मपाद सुत्तपिटक के किस निकाय में पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पाए जाते हैं कुद्दक निकाय में। तो सिक्स का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है। दोस्तों, बौद्ध धर्म के पुस्तक सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं, दिग्ग, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं जो वो खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। ठीक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद नैतिक उपदेशों का पद्यात्मक संकलन है उसमें। ठीक है। फिर दोस्तों खुद्दक में इन दोनों के अलावा थेर गाथा है। ठीक है, थेर गाथा है। थेर गाथा में बौद्ध भिक्षुओं के गीत हैं, और थेरी गाथा है, और एक थेरी गाथा है फोर्थ, उसमें जो है बौद्ध भिक्षुणियों के गीत हैं। ठीक है। तो ये 4 चीज़ें जो खुद्दक निकाय में हैं, जातक से, धम्मपदा, थेरी गाथा और थेर गाथा। ठीक है। तो ये याद रखने हैं। सेवंथ है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू record the accuracy the number of modern cities on account of their multiplicity. Who gave this statement? मौर्य शहरों की संख्या को उनकी विविधता के आधार पर शुद्धता के साथ अभिलेखित करना संभव नहीं है। यह कथन किसने दिया? तो दोस्तों ये दिया था अरियन ने। तो सेवंथ का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। ये लगभग 80 से 79 ईसा पूर्व में ग्रीक का इतिहासकार था। एट्थ है, एडिक्स ऑफ अशोका रेफर टू द बारबरा हिल्स एज द। अशोक के फरमान में बराबर पहाड़ियों को इस रूप में संदर्भित करते हैं। तो दोस्तों वो कहते हैं खाला टीका पहाड़ियाँ, खाला टीका हिल्स के रूप में। तो एट्थ का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है। दोस्तों बराबर की पहाड़ियाँ जो है वो बिहार के जहानाबाद जिले में गया से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन पहाड़ियों पर अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिनका नाम था कर्ज, चौपाल, सुदामा और विश्व झोपड़ी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ,
दश कुमारा चरिता वाज रिटन बाय, दश कुमार चरित किसने लिखा? तो दोस्तों ये लिखा था दंडी ने। तो 10th का जो ए है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। 10th 9th का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। दश कुमार चरित्र जो था वो एक गद्य काव्य है जो संस्कृत साहित्य के रचनाकार दंडी की रचना है। इसमें 10 कुमारों की ने अपनी यात्राओं के विचित्र अनुभवों तथा पराक्रमों का मनोरंजक वर्णन किया है। विनोद और व्यंग के माध्यम से इसके तत्कालीन समाज का भी चित्रण किया गया है। ये 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य लिखा गया था। 10th है इन द चोला किंगडम बट वाज द बेसिक यूनिट ऑफ एक्सचेंज इन द रूरल एरियाज। चोल साम्राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में विनिमय की मूल इकाई क्या थी? तो दोस्तों वो थी पैडी, धान। तो 10th का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 11th है विद हुज accession into the throne there began an era of strong centralized government। किसके शासन पर आरोहण के साथ एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सरकार के युग का प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था बलबन के गद्दी पर बैठने के बाद। तो 11th का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। 12th है स्लोपिंग बाल्स बैटर वाज ए स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ तुगलक आर्किटेक्चर। इट वाज एब्सेंट इन द बिल्डिंग ऑफ स्लोपिंग बाल बैटर तुगलक वास्तुकला का प्रभावी विशेषता थी। इसका किसकी इमारतों में अभाव था? तो दोस्तों ये था 12th का सी फिरोज शाह तुगलक के। तो 12th का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 13 है द काउज ऑफ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द विजयनगर एंड बहमनी किंगडम वर। विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच संघर्ष के कारण थे। तो दोस्तों ये थे आपके पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक। तो डी जो है राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। तो डी जो है वो राइट ऑप्शन है 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डक्कनी सुल्तान हैड द टाइटल ऑफ अल्बा बाबा और फ्रेंड ऑफ द प्योर। किस दक्षिणी सुल्तान की उपाधि अबला बाबा और या गरीबों का मित्र थी? तो दोस्तों वो थे इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। तो 14 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 15 है द ट्रिनिटी ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया रेफर टू। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिक से संदर्भित हैं। तो दोस्तों वो थे नानक, कबीर और रविदास जी। तो 15 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 16 है औरंगजेब्स डेक्कन पॉलिसी डिड नॉट रिजल्ट इन। औरंगजेब की दक्षिणी नीति परिणामित नहीं हुई। तो दोस्तों कृषि प्रणाली की उन्नति में। तो 16 का जो बी है वो 16 का जो बी है वो राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 व्हेन रॉबर्ट क्लाइव रीच्ड मद्रास इन 1744 ही टुक के जॉब एज ए। 1744 में जब रॉबर्ट क्लाइव मद्रास पहुंचा तो उसने क्या कार्य किया? तो दोस्तों उसने क्या, एक राइटर का, एक लेखक का। तो 17 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो बाद में बंगाल का गवर्नर बना था। 1757 से 1767 तक पहले इसका कार्यकाल था। फिर 1765 से 1767 तक जो है ये फिर से बंगाल का गवर्नर बना था। 18 है देवेंद्र नाथ टैगोर स्टार्टेड। देवेंद्र नाथ टैगोर ने शुरू किया। तो उन्होंने दोस्तों तत्व बोधनी सभा की शुरुआत की थी। तो 18 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है 1839 में, ठीक है। 19 है विच वाज द फर्स्ट प्लेस कैप्चर्ड बाय द बहाबीज इन द होली वार अगेंस्ट द सिख्स। सिखों के विरुद्ध धर्म युद्ध में बहाबियों ने सबसे पहले किस स्थान पर अधिकार किया? तो दोस्तों वो किया था पेशावर में, ठीक है। बहाबी जो थे वो एक मुस्लिम संगठन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 आफ्टर द पैक्ट बिटवीन महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन इन मार्च 1931 मैनी लीडर्स बिकेम क्रिटिकल ऑफ गांधी जीज लीडरशिप बट वाज द मेन रीजन। मार्च 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौते के बाद अनेक नेता गांधी जी के नेतृत्व के आलोचक हो गए थे। इसका मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों इसका मुख्य कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाना। तो 20 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ, ठीक है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।